अच्छा कोई दिन खाली नहीं जा रहा है, डेली चोरी हो रही है, कल भी चोरी हुई है, परसों भी चोरी हुई है, डेली चोरी हो रही है इस इलाके में। जी, देखिए जो हमारे पास मालूमात थी 3 से 4 थी, लेकिन जो ये भाई बता रहे हैं कि इस इलाके के अंदर थाना कैंट का इलाका है, यहाँ पे हर रोज़ चोरी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद को प्रोग्राम कसूरवार कौन में हाज़िर खिदमत। इलाका थाना कैंट में मौजूद हूँ। ये कत्ल मरा मोड़ पे है। रात यहाँ पे डकैती हुई। पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर 3 से 4 डकैतियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, चोरियाँ हो चुकी हैं। लेकिन इदारे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जो है हकीकत है, वो आपको पता है कि तलाश जारी रहती है। उसकी जो रिपोर्ट होगी वो भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे। अभी मेरे पीछे आप ये दुकान देख रहे हैं जिस पे कल शाम के टाइम जो यहाँ पे एक डकैती हुई। डकैती किस तरह हुई, कौन थे, क्या हकीकत है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनाते। जी, ये मेरे साथ जो भाई हैं जिनकी ये शॉप है, यहाँ पे तकरीबन जो डकैती हुई है, रात काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए इन्हीं से पूछते हैं। जी, रात क्या वाक़या पेश आया? कल मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास गाहक भी मौजूद थे, उन्हें मैंने सामान दिया है। इतने में 2 बंदे आए, उनके हाथ में पिस्टल थे। अंदर आते ही उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी और हमें हैंड्स अप कर दिया। जो मेरे गाहक बैठे हुए थे उन्होंने उनकी जेबें खाली कराई हैं। जेबें खाली कराने के बाद मेरे कहा कि गला खोलो। गला खोला है, उसके बाद सारे पैसे निकाले। अच्छा, इसमें कितने पैसे थे जो आपके या उनके टोटल मिला के? मेरे उनके जो जेब से निकले हैं वो 12,000 तकरीबन 150-200 रुपये के करीब थे। तो और मेरे गले में तकरीबन पौने 5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की अमाउंट थी, जो आज मैंने घी की पेमेंट करनी थी। जी, जैसे आपने सुना कि ये शॉप जो है यहाँ पे होलसेल का भी दुकान का कारोबार है, और इनकी पेमेंट जो है, जो आज इन्होंने घी वालों को देनी थी, वो पेमेंट रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है 3 शख्स आए, उन्होंने जो साथ जो इनके गाहक आए हुए थे उनकी भी उन्होंने चोरी की। अब उस पर आपने पुलिस को फिर कॉल की? पुलिस को 15 पे कॉल की थी। उसके बाद वो सफ़ेद गाड़ी में आए हैं पुलिस वाले, उन्होंने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, वो चले गए। फिर हम थाने भी गए हैं, रात दरख्वास्त भी दे के आए हैं। आज सुबह तकरीबन ये एक डीएसपी साहब आए थे, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके नाम वगैरह लिख के चले गए, वकूआ लिख के चले गए। उसके बाद अच्छा, जो रात जो है आपने कॉल की, पुलिस यहाँ पे कितनी देर में पहुँची थी? तो तकरीबन वो 15 से 20 मिनट के बाद पहुँचे थे यहाँ। जब यहाँ पहुँचे, आया कि वो जो आपने रास्ता बताया उनके पीछे गए या वो नहीं गए? वो ये जो बंदे साथ थे उन्हें साथ लेके गए। वो काफ़ी देर के बाद के भी हम जाके कैमरे देख के आते हैं कि आया कि कैमरे में कोई नज़र आता है। तो उसके बाद वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वापस आए बंदों को लेके कि जी हमें तो यहाँ कोई नहीं नज़र आया, कुछ नहीं मिला। जी, सवाल ये पैदा होता है कि चोरी हो गई, ठीक है, हालात चल रहे हैं, लेकिन जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? आया कि जो चोर हैं वो चोरी करके चले गए, क्या वो आराम से जो है चोरी करके चले गए? क्या उनका पीछा करना, उनको ट्रेस करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? जो और भी चोरियां हुई हैं उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। ये एक सवालिया निशान है इदारे का कि इदारा क्या कार्रवाई कर रहा है, और इंशाल्लाह आपको ये टोटल दिखाएंगे कि ये कवरेज ये कितने दिनों में चोर ट्रेस करते हैं या ट्रेस नहीं करते। जो एक गरीब बंदा है जिसके यहाँ पे जो है कम से कम जो 4 से 5 लाख रुपया चोरी हुआ है, यानी यहाँ से डकैती हुई है, वो उनकी मेहनत की कमाई थी। अब ये एक सवालिया निशान है, क्या उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, ये आपको इंशाल्लाह मैं कवरेज करवाता रहूँगा। जी, मेरा नाम जी फयाज़ ख़ान है, मेरी साथ ही शॉप है, ये सेंट्री की दुकान है। तो यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है। चोर बदमाश उचक्के डाकू खुलेआम शरेआम फिर रहे हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूँ, एक घर के अंदर सरबराह होता है, उसे अपने बच्चों का सब पता होता है। इसी तरीके से SHO है थाने का, जिस भी थाने का हो, उसको पता होता है मेरे इलाके में कौन कौन है, कौन बदमाश है, कौन डकैत है, कौन चोर है। अभी तक अफसोस की बात यह है कि कोई बंदा भी नहीं पकड़ा, ना टेस्ट किया। मेरा ख्याल है अगर वज़ीर आला ये हुक्म जारी कर देना, ये चोरी अगर शाम तक ना मिली तो आपकी SHOशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ये शाम से पहले मेरा ख्याल है डकैती मिल जाएगी। जी, देखें, इन्होंने जो बात की है कि जिस तरह एक इलाके का या एक घर का जो सरबराह होता है उसको पता होता है कि किधर क्या हो रहा है, तो ये एक सवालिया निशान है। पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर 2 से 3 डकैतियाँ यहाँ पे होना, चोरियाँ होना, और उसके बावजूद मुजरिम ना पकड़ने जाना, ये एक सवालिया निशान है इस इदारे के अंदर। ख़ास तौर पे पहले जो है ये इलाका था, ये आपको बैक साइड पे मैं दिखाऊँगा, ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा जो ये रोड है, इस पे पहले आगे एक नाका भी होता था जहाँ पे पुलिस जो है वो खड़ी होती थी और पुलिस जो है वो अपना यहाँ पे निगरानी करती थी।
लेकिन अब यहाँ पे पुलिस का ना खड़े होना, क्योंकि ये इलाका आप देख रहे हैं ओपन इलाका है और एक देखा जाए तो ये टोटल ओपन इलाका है। यहाँ पे शाम के टाइम आफ्टर मगरिब जो है यहाँ पे कम से कम जो है वो नाका होना लाजमी है, ताकि आए गए लोगों से जो है वो देखा जाए। तो इसके साथ और भी साथी हैं यहाँ पे मकामी जो यहाँ पे मौजूद थे, जो शख्स मौजूद था मौके पे, उससे भी हम बात करते हैं। जी आप भी उस टाइम यहाँ पे थे? सामने आप भी थे यहाँ पे? जी सर, उस टाइम सामने थे सर। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ? बस हमारे तकरीबन 12,500 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। जो आईडी कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था, मेरी अम्मी का भी शनाख्ती कार्ड था। शनाख्ती कार्ड भी जो है वो साथ ले? सब कुछ ले गए हैं। अब मोटरसाइकिल की कापी थी वो भी साथ ले गए। जी अगर देखा जाए, अगर असूलन तौर पे तो इसी एक शॉप के ऊपर 3 जो हैं वो डकैतियाँ हुई हैं एक ही जगह पे। ये शख्स जो हैं यहाँ पे सामान सौदा लेने के लिए सौदा लेने के लिए आए। ये सौदा लेने के लिए आए हुए थे और इनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये सवालिया निशान है। इंशाल्लाह ये कवरेज आपको दिखाते रहेंगे कि पुलिस आगे क्या रिस्पांस कर रही है। डीएसपी साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने आके अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की। अब ये देखते हैं कि आया कि वो आगे स्टेप वो क्या उठाते हैं, या मुतलका जो एसएचओ है उससे भी हम बात करेंगे कि वो इससे किस तरह करेंगे। जी ये भाई मेरे साथ हैं जो थाना कैंट की हदूद में, जिनसे जो है आज से 3 दिन पहले जो है इनकी वो चोरी हुई। इनसे पूछते हैं वो चोरी किस तरह हुई है। जी आपकी भी दुकान थी जहाँ पे चोरी हुई? हाँ दुकान है हमारी, इसी रोड पे दुकान है, छोटी शमाई नहर के पीछे थोड़ा सा, ठीक है ना। रात 2 बजे ताले चेक किए, ताले बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद यानी कि 2 बजे के बाद तकरीबन कैमरे में चेक किया है, 2:45 पे उन्होंने ये चोरी की है। कैमरे में बंदों की शक्ल नज़र आ रही थी? गाड़ी है वैगनार और एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे 3 बंदे थे और वैगनार गाड़ी है बगैर नंबर प्लेट की है। अंधेरे की वजह से उसकी नंबर प्लेट नहीं नज़र आ सकी। अच्छा, उसके बाद आपने 15 पे कॉल की? 15 पे कॉल की है। सुबह वो आए हैं, उन्होंने जो करना था। सुबह आए हैं? उस टाइम जब नहीं, सुबह आए हैं, रात को जब आपकी चोरी हुई है उस टाइम वो नहीं आए? नहीं, सुबह 9 बजे के करीब आए हैं वो। सही है ना जी, ये भी एक सवालिया निशान बनता है कि रात को चोरी हो रही है और सुबह जो है वो 9 बजे पुलिस पहुंच रही है। कि क्या उन चोरों को वो इंतज़ार में बैठे होंगे कि हम आए, पुलिस आए और हमें पकड़े, या एक बात ये भी है कि ठीक है जी आवाम जाने हम आज़ाद हैं। तो उसके बाद उन्होंने आके क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसने वो तस्वीरें वगैरह ली हैं शॉप की, उसके बाद वो चले गए। कहते भाई थाने आ जाना, कर लेंगे जो करना है, बस वही है। जी देखें जी, इसी तरह इनके साथ एक दूसरे भाई हैं, उनकी भी 3 दिन पहले ही, ये दोनों भाई हैं, यानी दोनों एक ही इलाके के हैं और एक ही रात में इन दोनों की चोरी हुई है। जी आपका क्या चोरी हुआ? भाई मेरी कपास चोरी हुई है, फूला मन 21 किलो। अच्छा, कपास चोरी हुई? तकरीबन 93,600 रुपये की बनती है, इतवार की रात। अच्छा जी, रात के टाइम गाड़ी पे चोरों का आना और कपास को उसके अंदर लेकर जाना भी एक सवालिया निशान है। क्या कोई वहाँ पे पुलिस या कोई ऐसा इदारा ये नहीं पूछ सकता कि रात को आप आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो आपने भी जो है 15 पे कॉल की उस रात को ही? जी सुबह मैंने तकरीबन 8 बजे कॉल की है, 8:25 पर तकरीबन 15 वाले आए हैं। अच्छा, उन्होंने आके क्या कार्रवाई की? उन्होंने कार्रवाई पैरे वगैरह चेक किए हैं, उसने कहा इंशाल्लाह चोरों को पकड़ेंगे। अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं पूरी हुई। जी एक मिसाल बनी हुई है, मिसाल आपको मैं सुनाता चलूँ कि किसी मुल्क के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लगी, तो बादशाह ने जो है अपने वज़ीर से कहा कि आप जो है कोई फंदा तैयार करो ताकि हम चोर को फांसी दे सकें। अब जो वज़ीर था उसने फंदा तैयार किया, फंदा जो है वो तैयार हो गया, चोर को ट्रेस किया गया, चोर पकड़ा गया। जब वो चोर जब आया वापसी, तो चोर के जो है जब उसको सज़ा दी गई, वो फंदा जब उसके गले में डाला तो वो फंदा जो है वो बड़ा था, उसकी जो है गर्दन छोटी थी। अब ये सवाल पैदा हो गया कि भाई अब इसे किस तरह फांसी दें। तो बादशाह ने कहा कि आप इस तरह करो, बाहर जाओ, उस बंदे को लेकर आओ जिसके अंदर ये फंदा पूरा आता हो। वो गए बाहर, उन्होंने बंदे को पकड़ा और जब वापसी आए तो वो फंदा जब उसको आया फिट आ गया, उसको सज़ा दे दी गई। अब हमारे यहाँ भी इस तरह है कि जो चोर है वो आज़ाद फिर रहे हैं, जो छोटा मोटा जो है किसी लड़ाई में या झगड़े में है उसको पुलिस ने एक जो है ना थानों के अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर है। चोर जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं। सवालिया निशान है, आपको इंशाल्लाह इसकी कवरेज देते रहेंगे। एक ही इलाके के अंदर 3 से 4 दिनों के अंदर जो है 3 से 4 डकैतियाँ। सर ये चोरी डेली होती है, कोई दिन ऐसा नहीं खाली गया, डेली चोरी हो रही है बिला नागा जी। अच्छा जी, देखें जी, यानी कि रोज़ चोरी हो रही है। अब ऐसा जो है, अच्छा कोई दिन खाली नहीं जा रहा है, डेली चोरी हो रही है। कल भी चोरी हुई है, परसों भी चोरी हुई है, डेली चोरी हो रही है इस इलाके में। जी देखें, जो हमारे पास मालूमात थी 3 से 4 थी, लेकिन जो ये भाई बता रहे हैं कि इस इलाके के अंदर थाना कैंट का इलाका है, यहाँ पे हर रोज़ चोरी हो रही है, चोर आज़ाद फिर रहे हैं। शायद कि फंदा जो है वो बड़ा बना दिया गया है, चोरों की गर्दन छोटी है,
ये वजह है या कोई और वजह है, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताते रहेंगे।